राजधानी जयपुर के किशनपोल विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने फिर से अमीन कागजी को अपना प्रत्याशी बनाया है। अमीन कागजी ने समाचार प्लस से खास बातचीत की। बीते 5 साल के विकास कार्य और गहलोत सरकार की योजनाओं के दम पर फिर से चुनाव जीतने का दावा किया और कहा कि पेयजल, सीवरेज सहित जिन मुद्दों पर 2018 का चुनाव लड़ा, उन पर 5 साल काम किया है। पार्टी ने फिर से विधायक अमीन कागजी पर भरोसा जताया है। अमीन कागजी हमारे साथ हैं, लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अमीन भाई, किस तरह का चुनाव प्रचार अभी तक है और 5 साल का किस तरह से इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया तो शुरू हो गई और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर तीसरी बार ये व्यक्त भी करा है, विश्वास व्यक्त किया है। तो मैं तो मेरे शीर्ष नेतृत्व को सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ और ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है और पूरा किशनपोल की विधानसभा की जितनी भी आवाम है, यहाँ के लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, वो सारे तन मन से मेरे साथ लगे हुए हैं और पूरा मजबूती के साथ किशनपोल में इलेक्शन लड़ेगी कांग्रेस पार्टी और फिर से विजय होकर आएंगी। आज कांग्रेस पार्टी की नेत्री रही ज्योति खंडेलवाल, जो जयपुर के महापौर थी, बीजेपी में शामिल हो गई हैं और कहा जा रहा है कि किशनपोल से बीजेपी उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। कितना चैलेंजिंग रहेगा या आसान रहेगा, क्या देखते हैं? देखिए, कैंडिडेट कौन होता है, कौन आता है, इसकी हमें चिंता नहीं है, क्योंकि हमने ज़मीन पे सतही रूप से काम करना है और हमारी लड़ाई बीजेपी से है, नेता विशेष से नहीं है। जहाँ तक ज्योति खंडेलवाल जी का सवाल है, ज्योति खंडेलवाल जी हमारी महापौर रही। मेरे पिताजी जब जिलाध्यक्ष थे तो मेरे पिताजी ने प्रस्ताव रखकर और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर इनको महापौर बनाया था और आज जब कांग्रेस पार्टी को इनकी ज़रूरत थी तो ये छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चली गई। ये उनका पॉलिटिकल सोच है, उस पर तो मैं पर्सनल कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हर आदमी को धैर्य से काम लेना चाहिए और हर व्यक्ति का कांग्रेस पार्टी में समय आता है जब कभी मौका लगता है, पार्टी सबका ध्यान रखती है। उनको भी धैर्य के साथ कांग्रेस पार्टी के लोगों की मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि उनको 8 सीटों में कांग्रेस पार्टी को उनकी ज़रूरत थी, वो छोड़ के चली गई। ये उनका पर्सनल बात है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कार्यकर्ताओं की और नेताओं की कमी हो गई। पिछले दिनों आपने देखा होगा, सुरेश मिश्रा जी छोड़ के गए, उनको भी कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया। कांग्रेस से सांगानेर से वो थोड़े से मतों से हारे थे और अभी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको भी कांग्रेस के साथ रहना चाहिए थी। बहन ज्योति खंडेलवाल जी को भी कांग्रेस में रहना चाहिए था, मेरा ऐसा व्यक्तिगत सोच है। टिकट एक ही को मिलता है और पहले भी कांग्रेस पार्टी के लिए वो काम करती आई हैं, लेकिन अब बीजेपी में गई हैं तो अब ये उनका पर्सनल सोच है। मैं तो व्यक्तिगत तो कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन अब ये उनकी सोच है। बीजेपी कैंडिडेट बनाती है तो क्या रहेगा? किशनपोल से कैंडिडेट बना, मैंने कहा ना आपको, हमारा व्यक्ति विशेष से लड़ाई नहीं, हमारे तो अब ये तो उनकी सोच है कि भाई अगर इसी तरीके से कांग्रेस के लोगों को ला के और ज्वाइन कराते रहेंगे और इलेक्शन लड़ाते रहेंगे तो ये तो भारतीय जनता पार्टी खुद सोचे कि उनके कार्यकर्ताओं का क्या होगा। उनके कार्यकर्ता हैं, उनका संगठन है, उनका एक नेटवर्क है, वहाँ भी बहुत सारी लंबी लाइन है, बहुत सारे लोग टिकट मांग रहे हैं। मोहनलाल जी टिकट मांग रहे हैं, मनीष पारिक मांग रहे हैं, कुसुम यादव मांग रही है, सोनलाल तांबी जी मांग रहे हैं, संजय जैन मांग रहे हैं, बहुत सारी है, लंबी फहरिस्त है। पिछले चुनाव में जो कमिटमेंट्स किशनपोल की जनता के साथ थे, आपको लगता है कि 5 साल में उन कमिटमेंट्स पर आप खरा उतर पाए और कितने कमिटमेंट्स पूरे हुए? मैंने किशनपोल के हर क्षेत्र में हर जाति संप्रदाय से उठकर सारे काम किए, चाहे मजदूरों को जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे सैटेलाइट हॉस्पिटल की बात हो, चाहे लड़कियों के लिए कॉलेज की बात हो, दरबार स्कूल की बात हो, सारे हॉस्पिटल्स का नवीनीकरण हो, पीएससी सीएससी हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन का काम हो, सीवरेज का काम हो, जो 15-20 साल से यहाँ हुए ही नहीं थे, वो सारे काम कराएं। तो मैं जब जनता के बीच में जाता हूँ तो स्नेह और आशीर्वाद के अलावा अभी लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें तो ये ऐसा विधायक चाहिए जो
सब लोगों के साथ रहे, सब लोगों के संकट में साथ दिया। हर जाति संप्रदाय के लोगों को साथ लेकर हमने नया किशनपुर बनाया है। न झुकेंगे न रुकेंगे और फिर से कांग्रेस के लिए, कांग्रेस को मजबूती देने के लिए फिर से जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे। लोकल इश्यूज के अलावा अगर स्कीम्स की बात करें तो सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स इस बार दी है, हर वर्ग को दी है। कल भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 गारंटियों का ऐलान किया है। कितना बेनिफिट इस चुनाव में आपको उनका रहेगा? देखिए, हर साल गृहिणी को 10,000 रुपये, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को लैपटॉप, 15 लाख रुपए का गृह बीमा, चिरंजीवी बीमा, और ये गारंटियां हैं। और गारंटी, ऐसी गारंटी जो कांग्रेस पार्टी पूरा करती है। हमने 10 राहत कैंप में 10 जो योजनाएं लाए, उसमें किशनपोल के 85 से 90% लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ। करीब 35,000 के करीब लोगों को 100 बिजली फ्री मिल रही हैं। चिरंजीवी में बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है। तो हमने हर परिवार को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजना बनाई कि 10 से 15,000 रुपये महीना उसको किसी भी रूप में हर परिवार को मिलता रहे, जो मिल रहा है। और ये फिर से नई घोषणाएं आई हैं, इनको हमने गारंटी दी है। ये गारंटी का मतलब है कि हम इसके लिए वचनबद्ध हैं और हम ये सरकार में आते हैं तो ये पूरी की पूरी योजनाओं को हम धरातल पे लाएंगे। किशनपोल से विधायक और कांग्रेस पार्टी ने जिन पर फिर से भरोसा जताया है, अमीन कागजी, और जिनका दावा है कि 5 साल पहले जिन कमिटमेंट्स के साथ, चाहे सीवरेज का मामला हो, पेयजल से जुड़ा हो या फिर अंडरलाइन विद्युतीकरण का बात हो, तमाम वादे जो पार्टी की ओर से अमीन कागजी ने किए थे उन पर पार्टी खरा उतरी है और गहलोत सरकार की योजनाओं का फायदा भी चुनाव में मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन के साथ दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।